नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन दीक्षित, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट। आज का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस। स्वास्थ्य बीमा खरीदते वक्त हमें किन महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान देना है ताकि कभी भी क्लेम आने पर वो क्लेम रिजेक्ट ना हो। आज इन्हीं बातों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कुछ विशेष बिंदु भी जो आपको मालूम होने चाहिए जो स्वास्थ्य बीमा में होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी फॉर्म भरा जा रहा है, चाहे वो एजेंट भर रहा है चाहे हम खुद भरें। वैसे तो फॉर्म हमेशा खुद ही भरना चाहिए क्योंकि कंपनी ये मानती है कि फॉर्म आपने स्वयं भरा है, लेकिन अगर एजेंट भी भरा है तो भरने के बाद साइन करते वक्त पूरा फॉर्म एक बार ध्यान से पढ़ें। फॉर्म में कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बारे में, जिसके बारे में हमें सही जानकारी बीमा कंपनी तक उपलब्ध करवानी पड़ती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। इसे हम लोग अपने मन से नहीं खरीद रहे हैं, इसे हमने प्रस्ताव दिया, कंपनी को उचित लगा कि अब वो हमें बीमा दे सकती है, हमें बीमित कर सकती है, इसीलिए वो बीमा दे रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि कंपनी के पास सही जानकारी पहुंचे। अगर सही जानकारी नहीं पहुंचती है तो कंपनी हमारे क्लेम्स को रिजेक्ट कर सकती है या पूरी की पॉलिसी को भी टर्मिनेट कर सकती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न जैसे कि हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, क्या कोई ड्रिंक्स लेते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो हमें इस बारे में कंपनी को सही जानकारी देनी है। क्या हमारे परिवार का कोई सदस्य डायबिटिक है या मैं खुद डायबिटिक हूँ, या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या पूर्व में कभी कोई सर्जरी हुई थी, या कोई मेंटल डिसऑर्डर रहता है, या मैं अभी कोई दवाई खा रहा हूँ। ये सारी जानकारियां भी कंपनी को देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम इन जानकारियों को छुपा लेते हैं या एजेंट ने हमसे पूछा नहीं इसीलिए हम बताना भूल गए, या एजेंट के दिमाग में नहीं आया कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम कंपनी को बता दें पहले से, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपने पहले से नहीं बताई है, कंपनी को नहीं मालूम है, तो क्लेम के समय ये एक बड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकती है। कंपनी में पॉलिसी में चीज़ होती है कि प्री एग्जिस्टिंग बीमारी, यानी कि पूर्व से हो रखी बीमारी को बहुत सारी कंपनियां 4 साल के बाद, कुछ कंपनियां 36 महीने बाद भी कवर करने लगती हैं। लेकिन अगर मैंने वो बीमारी नहीं बताई है और कंपनी को बाद में मालूम पड़ा कि मुझे वो बीमारी है, तो कंपनी उस बीमारी को पूरी पॉलिसी से ही निकाल देगी। यानी कि आपको आगे कभी भी उस बीमारी से होने पर, भर्ती होने पर जो भी लाभ मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि अगर मुझे कोई पहले से बीमारी है तो मैं उसके बारे में कंपनी को सच बता दूं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है, जैसे कैटरेक्ट हो गया, हार्निया हो गया, स्टोन हो गया। ये कुछ चुनिंदा 21 बीमारियां होती हैं जिनमें 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, पॉलिसी लेने के बाद अगर हुई है तो भी। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये चीजें कंपनी को हमें बतानी है। अगर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो ये उचित रहेगा कि हम उनके लिए कोई अलग से पॉलिसी लें, उनको फैमिली फ्लोटर प्लान में शामिल ना करें, क्योंकि फैमिली फ्लोटर प्लान में अगर आप उनको शामिल करेंगे तो पॉलिसी का प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ पॉलिसियों में कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं वो बताए गए हुए होते हैं कि भाई हम रूम का इतने ही रुपए खर्चा देंगे प्रतिदिन का, या आईसीयू का हम इतना ही खर्चा देंगे। जबकि आज की डेट में बहुत सारी पॉलिसी ऐसी आ रही है जो वास्तविक भुगतान करती है। तो ये चीज भी हमें ध्यान देनी है कि हमारी पॉलिसी किस तरीके की है, क्या वो हमें वास्तविक खर्चों का भुगतान करती है या उन्होंने पहले से कुछ लिमिट सेट करी हुई है। तो हमें अगर ये चीज मालूम होगी तो हमें बाद में क्लेम के समय कोई तकलीफ नहीं होगी। कोशिश करें कि पोर्टेबिलिटी के ऑप्शन को बहुत कम ही इस्तेमाल करें। आज की डेट में हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लाभ को देखते हुए या प्रीमियम को देखते हुए इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पोर्टेबिलिटी के बाद समस्या ये होती है कि अगर आपकी कहीं पॉलिसी 4 साल से चली आ रही थी, आज आपने दूसरी कंपनी में पॉलिसी शिफ्ट कर दी और
6 महीने बाद कोई क्लेम आ गया, तो उस कंपनी के लिए आप एक तरीके से नए ग्राहक हैं। कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं इन्हीं वजहों से। तो एक ही कंपनी में बने रहने पे आपकी जो मंशा है, इंटेंशन है, वो कंपनी को मालूम है कि आपने पिछले 4 साल से पॉलिसी चलाने, आपने आज तक 1 भी रुपए का क्लेम नहीं लिया, तो कंपनी क्लेम आपका डिनाय नहीं करती है, आपके क्लेम्स सफलतापूर्वक आपको मिल जाते हैं। तो कोशिश करें कि पोर्टेबिलिटी का कम इस्तेमाल करा जाए। अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन आपका प्लान्ड है, अगर आपको डॉक्टर ने पहले से बोल रखा है कि साहब मैं आपका अगले हफ्ते सर्जरी करूंगा या आपका इस तरीके का ट्रीटमेंट जो है हम अगले हफ्ते शुरू करेंगे, तो पहले से ही कंपनी को इस बारे में जानकारी आप दे के अपना एक क्लेम इंटीमेशन नंबर लेके रख लें। अगर अर्जेंट आप जा रहे हैं तो भर्ती हो जाइए। अपने जो भी एजेंट हैं या आपके परिवार का कोई भी सदस्य है, वो कंपनी के टोल फ्री नंबर पे या ईमेल के माध्यम से अपना क्लेम दर्ज करें, क्लेम इंटीमेशन नंबर लेके रख लें। 2 तरीके से हमें क्लेम मिलते हैं। बहुत सारी पॉलिसियों में कैशलेस सुविधा भी होती है और रिम्बर्समेंट की सुविधा भी होती है। कैशलेस सुविधा वो है कि अगर किसी भी कंपनी का जिसका हम बीमा चला रहे हैं, तो कुछ कंपनियों के 12 हॉस्पिटल मान लीजिए आपके शहर के हैं जो कैशलेस टाई अप में हैं। तो अगर आप उन 12 हॉस्पिटल के अलावा किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा, सारे बिल्स आपको संभाल के रखने पड़ेंगे। जब आप डिस्चार्ज होंगे तो कोशिश करें कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी में सबमिट कर दें, ताकि कंपनी आपको क्लेम दे सके। डिस्चार्ज के समय आपको पूरी डिस्चार्ज वाली फाइल, डॉक्टर्स के डिस्चार्ज समरी और जो पूरा आपकी फाइल होती है, वो पूरी फाइल अपने हॉस्पिटल से निकलवा लें, क्योंकि कंपनियां कई बार अलग अलग तरीके से कागज मांगती हैं। तो आपके पास पहले से रखे होंगे तो आपको बार बार भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। एक और अच्छी चीज आती है टॉप अप प्लान्स। हमारे पास बहुत सारे लोग 3 लाख का बीमा होता है या 5 लाख का बीमा होता है। कई बार ये लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर 10 लाख का बीमा आप खरीदने जाते तो काफी महंगा प्रीमियम आता है। तो टॉप अप प्लान्स बहुत ही सस्ते होते हैं, क्योंकि टॉप अप प्लान में माना जाता है कि अगर आपने बीमा कोई नहीं भी ले रखा था और आपने माना कि 3 लाख रुपए तक का खर्चा आप खुद उठा सकते हैं, या आपके पास 3 लाख का बीमा था तो 3 लाख का बीमा का खर्चा बीमा कंपनी उठाएगी। आगे आप 7 लाख रुपए तक का टॉप अप प्लान लेते हैं। टॉप अप प्लान से आपका टोटल बीमा 10 लाख का हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम प्रीमियम पे। तो टॉप अप प्लान भी जरूर आप कंसिडर करें अगर आप बीमा बढ़ाना चाहते हैं अपना। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीमा हम ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन। टर्म बीमा अगर खरीदा जाता तो मैं सलाह देता कि आप ऑनलाइन बीमा खरीदें, क्योंकि उसमें किसी तरीके की कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं। जो प्रीमियम एक बार निर्धारित हो गया वो आजीवन वही चलते रहना है। लेकिन स्वास्थ्य बीमा खरीदते वक्त कोशिश करें कि आप किसी भी अपने एजेंट के द्वारा ही पॉलिसी खरीदें, क्योंकि क्लेम के समय पे एजेंट आपको बहुत मदद करता है। उसको मालूम होता है कि क्या कंपनी की हायरार्की है, कहाँ पे आपको क्लेम किस तरीके से रजिस्टर करना है, अगर कोई समस्या आ रही है तो किसको मेल करनी है। तो कोशिश करें कि अपने एजेंट के द्वारा खरीदें। आगे भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा। कहीं कोई समस्या हो, किसी भी तरीके का कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे कमेंट में जाके मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।